Thank you.
एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से प्रेम कर लेना चाहिए। इस संसार में भगवान को ही देखना चाहिए, है ना। संसार में रहो और संसार में सुख भोगो, लेकिन प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, है ना। वास्तव में जो भी तुमसे प्रेम करता है या करते हैं या हो रहा है, उसके मूल में भगवान ही है ना। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो सुंदर कोई दूसरा नहीं लग रहा, वो भगवान ही है। जैसे एक स्त्री को पति सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन मूल में भगवान ही उनके अंदर रहते, तो ही अच्छे लगते हैं। और जिस दिन प्राण निकल जाते, परमात्मा निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो कोई भी स्त्री उस पति को छूती नहीं है। छूना भी अपराध है, देखना भी अपराध है, छूना तो बहुत दूर रहा। प्राण निकलने के बाद पति को यदि स्त्री देख भी लेती है तो भयंकर नरक को जाती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जब तक प्राण है तभी तक देख लो, सुन लो, प्रेम कर लो, और प्राण निकल जाए तो देख ही नहीं सकते। जानते हो, राजा दशरथ को मरे हुए लाश को तेल में डाले हुए कई दिन हो गए थे, और भरत जी आए, और भरत जी माँ के आज्ञा का पालन करते, और कौशल्या ने भरत को बुला के कहा, बेटा तुम अपने बाप का दर्शन जाते समय करा दे। लेकिन भरत जी ने कहा, माँ ये अधर्म है और ये अधर्म मैं नहीं कर सकता। रही नारी दर्शन अभिलाषी, दर्शन की अभिलाषी थी, लेकिन भरत जी ने दशरथ का दर्शन नहीं करा। मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, सोचो बना बना के कह रहे, मैं बना के बिल्कुल नहीं कह, मैं बिल्कुल जो लिखा है वही कह रहा हूँ। याद रखिए, स्त्रियों को प्रेम करने का अधिकार है तो केवल परमात्मा से है, और यदि परमात्मा जिसमें नहीं है उससे प्रेम करने का कोई अधिकार है ही नहीं। और चाहे कितना भी लड़का प्यारा हो और प्राण निकल जाता है तो माताओं के हाथ से उस लाश को खींच लिया जाता है और फिर उसको छूने नहीं देते। कोई देता है छूने? प्राण निकल जाए लड़के का तो फिर उसको लाश को माँ के हाथ से ले लेते हैं, छूने नहीं देते, है ना। क्योंकि ये अधर्म है। अधर्म पत्नी धर्म पत्नी होती है, अधर्म पत्नी नहीं होती, अधर्म नहीं कराते। जय जय श्री सीताराम। इसलिए भगवान ही असली पति हैं कि नहीं। अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, सब दिलो दया में, सब दिलो दया में, तुमको मैं तुमकी हो जय जगदीश रे। तुम हो एक अगोचर तभी तो गोपियों ने कृष्ण को फटकार लगाया कि असली पति तो तुम हो और मैं आपके पास आई हूँ और तुम वहाँ भेज रहे हो, क्योंकि तुम जब निकल जाते हो तो उस पति को तो देखना भी मुमकिन नहीं होता, है ना। जहाँ तुम रहते हो वहीं सबकी चाल है, और जहाँ तुम निकल गए चाल बंद। ये होती है चाल। प्राण निकलने के बाद चाल होती है? बोलो, नहीं होती है।
चाल तो तभी तक है जब तक भगवान है। भगवान की ही पूरी सत्ता है, भगवान का ही सब कुछ है। इसलिए संसार में रहो और जो भी तुम्हें सुख दे रहा है वो भगवान के अलावा दूसरा कोई हो नहीं सकता। यदि है तो भगवान ही है, और जो भगवान से प्रेम करता है उसको सब अच्छे मिलते हैं, और जो भगवान से प्रेम नहीं करता तो हर जगह कांटे ही कांटे रहते हैं, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। जिंदगी जीना है और जिंदगी में सुख प्राप्त करना है तो उस परमात्मा हरि से प्रेम करो और उन्हीं को अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए, और भगवान उसको सुखी सुखी खुद से जिंदगी व्यतीत कर ला देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये भागवत का कहना है, हम लोग कह रहे, छोटे बाबा जी कह रहे थे। भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, ये सब शास्त्रों में लिखा है ना। जय जय श्री सीताराम। और ये भगवान ने जैसे ही उस धोबी को मारते हैं उसका प्राण राम निकल जाता है। ये धोबी अगले जन्म में कौन था मालूम है? कछु मालूम है? नहीं मालूम हो तो बता ही देते, मालूम हो तो पुनः याद आ जाएगी, रिपीट हो जाए। जय जय श्री सीताराम। द्वापर त्रेता के समय में जब त्रेता लगा हुआ था, उस त्रेता में एक तोता रहता था, एक तोती, और तोता तोती में बड़ा प्रेम था, है ना। पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है ना। तोता अपनी पत्नी तोती को बहुत चाहता था और तोती भी चाहती थी, है ना। दो ही की जब एक, है ना, जब एक चाहे दूसरे चाहे तब है तो फिर आगे बढ़ता, और एक चाहे एक ना चाहे तो एक के चाहने से कछु होता है ना, कुछ नहीं होता। तोता चाहे तोती भी, दोनों प्रेम से रहती। वाल्मीकि आश्रम। अच्छा, माताओं की स्वभाव रहता है कथा अच्छे से सुनती हैं, और पति जो होते हैं पुरुष लोग, वो कछु सुने और कछु के बाद इधर उधर चले गए, है ना। हम इसके बाद फिर उठ के चले गए, तो कछु तो है ना, बीड़ी पीड़ी पीने वाले तो कछु ऐसे कर आए, कछु तम्बाकू खाए, कछु 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 कोई ना कोई में चले जाते, बीच में वो खंडित हो जाती। कथा बीच में छोड़ना अधूरी नहीं चाहिए, नहीं तो जिंदगी अधूरी हो जाती। पूरी कथा सुन के जाना चाहिए, और मान लो बीच में जाना हो तो टॉपिक तो पूरी सुनी लेना चाहिए, और जो कथा जो मुख्य है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर पूरा सुन लेना चाहिए। परीक्षित से पूछते हैं और सुखदेव जी बताते हैं, जब वो पूरी बता देते तो दूसरा प्रश्न पूछते, तो फिर दूसरा शुरू करते हैं उत्तर। तो कम से कम एक प्रश्न को पूरा सुन के जाना चाहिए, दूसरा प्रश्न नहीं सुनो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रसंग तो पूरा सुनना चाहिए कि नहीं? बोलो, अधूरे सुने तो क्या होगा? गड़बड़ होगा क्या? रामचरितमानस में आता है कि वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया को कद्रू और वनिता की कथा सुना रहे थे, है ना। और मंथरा सुन रही थी, काम था ना, तो सुन रही थी
और आधे सुन के और चली गई तो उसने अयोध्या को तहस नहस कर दिया। वो कद्रू बनिता की कथा आधी सुनी, पूरी सुनी होती तो शायद राम को वनवास नहीं भगवाती। अधूरी सुनी। अधूरी सुनने का क्या मतलब, कितना उल्टा हो गया। वो केकई को जब कहती है तो कद्रू बनितन दीन दुख, वही उदाहरण पेश करती है। जैसे कद्रू ने बनिता को दुख दिया था वैसे ही कौशल्या तुझको देगी सौत। इसलिए ऐसा नहीं कर, भरत को ही राजगद्दी मांग ले, और नहीं तो कौशल्या तुझे दुख देगी। क्योंकि